उनकी भी परीक्षा हम्म लेने का अधिकार हम्म हर इंसान को है, हम्म खास करके उसको जो शिष्य बनने जा रहे हैं उनका। जो कहते हैं वो जानते नहीं, हम्म और वो जानते हैं वो कहते नहीं। वो उनके पूर्वज सब कैनिबल थे, हम्म मतलब इंसान का मांस भी खाते थे। हम्म बड़ा घिनौना महसूस होता है हम्म बताने में भी। पहले तो आग बालते, हम्म आग बालने के टाइम पे फिर वो औरतों का बलात्कार करते, वो ऐसा उनका सेरेमनी मानते हो। सेरेमनी। मैं इस समय दर्शकों सच में ब्लैंक हो गया हूँ। मेरे जो इन्होंने घिनौने वो दृश्य देखे हैं वो मेरी आंखों के सामने आ रहे हैं कि ऐसा भी होता है दुनिया में। नमस्कार दर्शकों, आज आपके सामने नए मेहमान जुड़ रहे हैं। तो आज हम अपने पॉडकास्ट में थोड़ा सा बदलाव ये लेके आ रहे हैं कि इनसे पूछेंगे कि इनका मुद्दा क्या है, क्योंकि मन की बात क्वेश्चन मैं करता हूँ और आज इनसे पूछेंगे कि इनके पास क्या मुद्दा है, हम उस पर बात करेंगे। कोई ऐसा मुद्दा बताइए आप जिस पे बात करना चाहते हैं। हम म्यूजिक पे बात कर लेंगे। म्यूजिक में कर लें, बिल्कुल। चलो। और तो सब यूट्यूबर्स को नमस्ते, और आत्मजनों को प्रणाम। हम्म, सो टेल मी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नवनीत सिंह मथारू है। आप कहाँ से हैं? मैं केन्या से हूँ। जन्म से मेरा केन्या में जन्म हुआ था, हम्म और उधर मैंने पढ़ाई की थी हम्म हाई स्कूल तक। अच्छा फिर मैंने मलेशिया चले गया। अच्छा हाँ जी। मलेशिया से फिर जब मैं वापस केन्या आया, फिर उधर से मैं ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया गया। अच्छा फिर ऑस्ट्रेलिया से केन्या वापस, अच्छा। और केन्या से फिर इंडिया आ गया। बहुत कंट्रीज घूम ली आपने। बेसिकली आप सिख फैमिली से हैं? हाँ जी, सिख, हाँ, बोर्न एंड क्योंकि रेज्ड इन आपके सिख। नाम से हो रहा है, सिंह आ गया ना। हाँ जी, हाँ। सिंह मतलब सिंह मतलब सिख धर्म से और जुड़ गया। जैसे सिंह इज किंग भी मूवी बनी है। तो और आप कहाँ से हो? बेसिकली मैं चंडीगढ़ से हूँ। चंडीगढ़? आप भी हाँ चंडीगढ़ से? हाँ, चंडीगढ़ से हूँ। सर, तो अ, मार्केट में। आपका म्यूजिक का मुद्दा है तो म्यूजिक में बात शुरू कर सकते हैं हम। म्यूजिक में मुझे बचपन से ही शौक था। अच्छा। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि म्यूजिक ऐसी चीज है हम्म कि कोई भी वातावरण में म्यूजिक को चला लो, वो कंप्लीट महसूस होता है। ओके। हाँ, म्यूजिक के बिना ऐसा लगता है काफी अधूरा है। अधूरा है, हाँ, मतलब आपका दिन अगर म्यूजिक नहीं मिल रहा है तो अधूरापन। अधूरापन महसूस होता है। हाँ, ऐसे। तो म्यूजिक में सुनते हैं, कुछ सॉन्ग सुनते हैं या कैसे आप जुड़े हैं म्यूजिक से? म्यूजिक से बचपन से ही, पहले तो हम्म वो जितनी भी फिल्में देखते थे, हाँ बॉलीवुड से लेके अच्छा। हॉलीवुड में तो बहुत कम है, हाँ लेकिन बॉलीवुड से जितना भी म्यूजिक सीखा उसमें उससे ही सीखा है। हम्म और फिर जैसे अम, हम घर से जाते थे कुछ फेस्टिवल्स पे। हम्म हमारे केन्या में एक इंडियन एसोसिएशन था, हाँ जी। इसका नाम था इक्वाक, अच्छा। इंडियन के इंडियन एंड केनियन हम्म कल्चरल वेलफेयर हम्म एसोसिएशन ऑफ केन्या। अच्छा। तो इक्वाक करके हम इंडियन कम्युनिटी नहीं बनाया था। हम्म उधर हम्म क्लासिकल म्यूजिक का स्टेज पे हम्म, परफॉर्मेंस करते थे। अच्छा। हाँ जी। बहुत बढ़िया बात है अगर आप इंडियन कल्चर को आप केनिया में जी, अ, तब तो लेके। हाँ हम बच्चे थे तो इतना समझ नहीं आता था, लेकिन देख के उसको ऐसे लगता था कि कुछ छू रहा है। हाँ, अच्छा। हाँ, इट इज वेरी, हाउ टू से, इट इज वेरी सूदिंग हम्म एंड कामिंग। हम्म। तो आप कुछ गा लेते हैं? नहीं, मैं गा, आई डोंट सिंग दैट वेल। हाँ, अभी तो फिलहाल थोड़ा गला बैठा हुआ है। सो आप बताओ। नहीं बैठे गले में भी हम सुन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप बड़े बड़े स्टार भी बॉलीवुड से भी अब परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं, कई बार अचानक क्या होता है कि स्टेज पे जाने से पहले उनका गला खराब होता है, उनको परफॉर्मेंस देनी होती है। प्रैक्टिस की नहीं है इसलिए क्या।
बिना प्रैक्टिस से वो सुर। 2 लाइनें आप कुछ भी, कौन ज्यादा सा नहीं। फिर कौन सा अम, हिंदी पंजाबी कुछ भी, क्योंकि अम, पंजाबी आती है आपको? पंजाबी आंदी है आंदी है, चलो। लेकिन पंजाबी च में ज्यादा वो एक तो पंजाबी अपने गाने भंगड़े वाले, भंगड़े वाले गाने, ठीक दूजे है। फिर हो गए धर्म नाल जुड़े शब्द। वो हाँ, शब्द धर्म भी सुन। शब्द भजन कीर्तन, हाँ जी, भजन कीर्तन वो ठीक भी है। काफी नहीं, सुंदर। वो भी सुना सकते हैं आप, भजन कीर्तन में भी सुना सकते हैं ऐसा, तो दर्शकों को। मेरा सबसे प्यारा शब्द जो है मुझे, हाँ, एक धार्मिक एपिसोड हाँ, किया था सिख धर्म वाले ने, हाँ, सिख 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 कौम की कम्युनिटी ने। हाँ। उसका नाम था नानक शाह फकीर। अच्छा, हाँ, आपने देखा होगा। मैं सुना, देखा तो भी होगा उसमें शायद। जितने भी शब्द थे ना, हाँ, एक से बढ़कर एक अच्छा, आत्मा को छूने वाले थे। अच्छा। तो उन्हीं में से कुछ सुना दीजिए, चलो। हाँ, मुझे एक उसमें जो प्यारा था वो था गगन में, गगन में बच्चन। मेरे बोल अभी याद नहीं आ रहे। बोल नहीं याद, चलो जो बोल किसी का भी याद है आप वो कर चलो सकते हैं, जरूरी नहीं। मैं थोड़ा याद करके कोशिश करता हूँ। हाँ, तो उसमें है गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप बने आन लो पवन चवरो करे, सगल पन राहे फूलंत ज्योति, कैसी आरती होवे पाव खंडना तेरी आरती, अनहत शब्द भजंत तेरी ओहे, सबनु देह मोह प्यासा, कृपा जल देहे गुरुनाथ सबको, कृपा जल देहे गुरु नानक सबको, होए जाए तेरे नाम वासा, होए जाए तेरे नाम वासा, वासा। बहुत बहुत सही बात आपने जो शुरुआत में की कि म्यूजिक, और म्यूजिक में अगर हम भजन में चल जाएं, जो आपने गुरु नानक देव जी का सुनाया है, तो वाकई यहाँ तक वो पहुंचता है, पहुंचता है ना। पहुंचता है। और उसमें ये हो तृप्ति, ऐसा नहीं हो कि और सुनने का मन करता है, जी वही कि तो। वो चलता रहे वो समय, चलता वो है। जो जितना भी आपने समय लिया वो समय बढ़ जाए, हाँ। और मिलता रहे कुछ ना और कुछ। हाँ, क्षमा करना, मेरे बोल की याद इतनी ही है बस। नहीं, 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 इससे ज्यादा याद देखो, होते तो और कर कोई लेते। एक शब्द इधर से उधर भी हो गया तो इसमें कोई नहीं, क्योंकि जो आपके भाव हैं वो दर्शकों तक पहुंच गए, तो ये बहुत बड़ी बात है। यदि और यदि आपने हम्म, अम, एक तरंग महसूस की होगी हम्म, सुनते सुनते। हाँ, वो रोंगटे भी खड़े होते हाँ, हैं, यस। तो आप समझ लो कि बस हाँ, प्रभु की ही कृपा है। हम्म, और जितना मैंने सीखा है माँ बाप से और हम्म, हमारे जीवित सदगुरु जी से। हम्म। और आपके माँ बाप क्या करते थे? मम्मी माताश्री थी हम्म, हाउस वाइफ, अच्छा, और पिताश्री थे आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट। हम्म। तो मम्मी ने बहुत कोशिश की हमको म्यूजिक में लगाने की, हम्म, म्यूजिक सीखो। हम्म, मुझे तबले में शौक था, अच्छा, लेकिन मम्मी ने जबरदस्ती मुझे हारमोनियम सिखा दिया। तो हारमोनियम मैंने बहुत बहुत मना किया मम्मी को। मैं बोला हाँ, मम्मी मुझे नहीं सीखना है, मुझे तबला सीखना है। बोला नहीं, तू पहले ये सीख, तबला तुझे बाद में लेके देंगे, हाँ, पहले ये सीख ले। अच्छा। फिर ये चाल चल के उन्होंने मुझे हारमोनियम सिखा दिया। और आपको जान के हैरानगी होगी कि अभी कुछ समय पहले ही हमने पॉडकास्ट किया है, वो भी हारमोनियम में देश का नाम आगे लेके जा रहे हैं, अच्छा। संतोष घंटे जी। यहीं से वो 2 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। अरे वाह, वाह। 47 कंट्रियों में उन्होंने हारमोनियम क्लासेस लेते हैं वो। अच्छा। और वो भी विदेश में भी उनका घर, स्पेन में घर है, और अच्छा। यहाँ भी कर रहा वाह, है। ये अच्छी बात। तो आप हमारा पिछला पॉडकास्ट देखिएगा, तो आपका, क्योंकि लाइन का हो गया, तो नहीं नहीं, बहुत हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो जैसे आपने हारमोन पहले बोला था, हाँ, कल्चर जो है हाँ, इट शुड स्प्रेड। हम्म। यस। तो तो
हाँ, अब एक बोलिए, प्रश्न आ रहा है मन में बताइए। कि जैसे हमारे चैनल का नाम मानव या दानव है, अच्छा। तो इसके पीछे क्या सोच रही होगी कि काफी काफी कैची कैची टाइटल है। हाँ नाम तो बड़ा तगड़ा रखा है। हाँ, देखो, दानव क्यों रखा गया? दानव वो जिसने रखा है वही बता सकता है। मैं तो सुन रहा हूँ पहली बार के, हाँ। नाम तो पहली बार सुन रहा हूँ। हम्म, लेकिन जो मन में आ रहा है कि यही आ रहा है कि मानव और दानव में नियत का फर्क होता है। बिल्कुल। जो नियत जिसकी सही राह पे हो हम्म, तो उसकी नियत चंगी करते हैं, चंगी का, चंगी मतलब अच्छी, हाँ। अच्छी। पंजाबी में चंगी बोला है हाँ, इन्होंने। तो जिसकी नियत उल्टी दिशा में चलती है, हाँ विपरीत दिशा में, हाँ तो उसका बुरा कहते हैं। हाँ, तो वो उसको दानवता हो गई। दानवता, ठीक। दानवता की तरफ हाँ। उसका पग चल रहे हैं। हम्म, तो धर्म तो यही सिखाता है कि हम हम्म, प्रभु की तरफ जाना है। हाँ। और गुरु नानक जी के बारे में कुछ बता सकें तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी मैं तो इस बात में इतना तुच्छ तुच्छ ज्ञान है मेरा। नहीं, जो भी जितना आपको पता है उतना आप उससे अगर दो शब्द ही बता देंगे तो। ये एक बात याद आ रही है, वही कि गुरु नानक देव जी जितने, जब 20 साल, नहीं 20 साल की उम्र के थे, जब 20 रुपए दिए थे पिताजी ने उनको। हाँ, मतलब चलो उम्र का हम नवयुवक थे जब कुमार अवस्था में थे। हाँ हाँ, ये वैसे टीनेजर कुमार अवस्था कहते हैं शुद्ध हिंदी में। हाँ, पंजाबी ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹੀਦਾ? पंजाबी विच ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ, ਹਿੰਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਨੇਜ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, हाँ, टीनेज, ਉਹ ਉਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। गबरू, ਹਾਂ, पंजाबी च गबरू। ਗੱਭਰੂ, ਗੱਭਰੂ ਗੱਭਰੂ ਉਮਰ ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। हाँ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ हाँ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰੀ अच्छा ਤੇ 20 ਤੇ 40 ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵਾਪਸ। अच्छा, एक मतलब, शर्त रख दी हाँ कि 20 रुपए ले जा और सौदा भी सच्चा करना है और 40 बना के लाने हाँ, हैं। बस। ठीक है। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸੀਗੇ हम्म ਯੋਗੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਨਮ ਤੋਂ हम्म ਹੀ। हम्म ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, हम्म ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ हम्म 20 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ। हम्म, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਦਿਖੇ, अच्छा ਪੇੜ ਦੇ ਨੀਚੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ, अच्छा। ਸਿਟਿੰਗ ਇਨ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਪੋਸਚਰ, हाँ। ਲੋਟਸ ਪੋਸਚਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ हम्म ਅਮ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ। हाँ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ हम्म ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। हम्म ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗਏ, गुरु नानक देव जी पूछे उन्होंने कि आप बताओ आप कर क्या रहा हो, हम्म निर्वस्त्र होके बैठे हो, हम्म एक ही कपड़े में बैठे हो, और इतनी घड़ी धूप में पेड़ हम्म की छांव के नीचे बैठे हो, आप कर क्या रहे हो? हम्म बोले हम उस उस खुदा को पाना चाहते हैं, उस खुदा के लिए, उस खुदा को पाने के लिए हम ध्यान में बैठे हैं। हम्म तो गुरु नानक देव जी कहते ये तो बड़ी सुंदर बात है, मैं भी सुनना चाहता हूँ। हम्म तो ऐसे करते करते वो उनकी ज्ञान की जो क्या कहते हैं डायलॉग शुरू हो गया। डायलॉग ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ? गलबात शुरू हो गई। ਗੱਲਬਾਤ ਕਹ ਲੋ हम्म ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। हम्म ਬਟ ਜੇ गहरी पंजाबी ਵਿੱਚ कहिए तो फिर संवाद। हाँ, ये वो हिंदी है, अच्छा हिंदी हो गया। संवाद हिंदी आ गया है। चलो, हाँ। तो संवाद शुरू होगी गुरु नानक देव जी और संत के बीच। तो ऐसे करते करते समय बीत गया, ज्ञान भी एक दूसरे से एक्सचेंज हो गया। तो फिर गुरु नानक देव जी गुरु नानक देव जी के मन में एक ख्याल जागा कि इसने तो मुझे ज्ञान दे दिया, हम्म अब मैं क्या दूं उसको बदले। हाँ, मतलब तो ये वो एक, मतलब उनको ऐसे लगा कि मैं ऋणी बन गया इनका। हाँ। तो फिर उनकी उनकी पिताजी की बात याद आई कि ये तो बात तो इन्होंने जो बोली हम्म सच, सच सच- की तरफ। हम्म सच्चा सौदा करना है। हाँ, हम्म सत्य को पाने के लिए जो ज्ञान दिया है वो पा लिया मैंने, हम्म अब इनको भी कुछ देना पड़ेगा मुझे। हम्म, तो जो 20 रुपए थे हाँ तो संत जी को देते। अब संत जी तो थे हाँ क्या कहते हैं
त्यागी। त्यागी। बोला ये सब मोह माया त्याग दिया मैंने। हम्म। तो वो कहते हैं ये 20 रुपए का मैं क्या करूं, हाँ। इससे तो मेरे कुछ होने वाला नहीं है, हम्म। ये पत्थर का टुकड़ा है मेरे के लिए। हाँ। बोला ठीक है, फिर आप भोजन तो करोगे ना। हाँ। फिर गुरु नानक देव जी ने की किया, 20 रुपए दे 20 रुपए दे मूल्य विच उन्होंने खिचड़ी का इंतजाम किया, अच्छा। हलवा का इंतजाम किया, हाँ, ते चीजा की मतलब खाने पीने के। खीर, खीर। तीन चीजा का इंतजाम किया। अच्छा। तो कितों ना कितों लेके उन्होंने इंतजाम कराता, तो कहते संत जी ये हाँ। आपके ज्ञान का मूल्य मैं इसमें हाँ। आपको दे रहा हूँ। तो हम्म। संत जी बोले आप तो बहुत महान हो। हाँ। कौन हो आप? हाँ। क्योंकि ऐसे तो कोई सोचता नहीं है। हाँ। हम बहुत सालों से बैठे हैं यहाँ पे। हाँ। कोई हाँ। आता है, कुछ एक दो चीज हम्म। खाने की रख देता है, आपने तो पूरा हम्म। भंडार लगा दिया आप। हम्म। तो बोला ये परंपरा बननी चाहिए। अच्छा। तो संत जी के जो कहते हैं ना, उनकी हाँ। वाणी हाँ। में प्रभु अपनी कृपा जोड़ देते जोड़ लो। हैं। जो कहते हैं वो होता ही है। हम्म। तो तब से वो लंगर की प्रथा शुरू हो गई। बहुत बढ़िया बात। हम्म, मतलब आपने दर्शकों को ये बता दिया कि लंगर की प्रथा कैसे शुरू हुई। तो गुरु नानक देव जी के वो जो सामने कहानी आई, उससे ये सारा सिलसिला बनता गया, और वो आज पूरी दुनिया में चल रहा है। जी जिसके पास भोजन नहीं होता खाने का, इवन ऐसा भी है कि जो देश आपस में लड़ाई कर रहे हैं, और वहां तक भी सिख लोग, सिख धर्म से वो खाना पहुंचा रहे हैं। बाकी और धर्मों से भी जाता होगा, पर गुरु नानक देव जी के जो ये आज वंशज हैं, जी। तो वो फ्री में खाना बांट रहे हैं, कर रहे हाँ, हैं। उसको तो भी उनके लिए मेरे भी हृदय से उनके लिए, अब मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं निकल रहे कि भी धन्यवाद है। हाँ, धन्यवाद भी शायद छोटा शब्द होगा, धन्यवाद भी पंजाबी में भी छोटा पड़ जाता है। छोटा पड़ जाता है। तो बहुत महान है। तो तो मैंने भी खाया, हाँ, पंगत में बैठ के लंगर मैंने भी लंगर, खाया, क्योंकि मेरा घर भी जो था गुरुद्वारे के बिल्कुल नानकसर गुरुद्वारे के साथ था। ओहो, वाह भाई वाह। तो ये कुछ बहुत कृपा। कृपा रही है। हाँ, तो इसी को तो कहते हैं कृपा। जब एक बार प्रभु की पड़ गई, हम्म। तो उसको प्रभु की इच्छा के आगे कोई इच्छा नहीं, मतलब टिकती। और यदि प्रभु चाहे तो रुक सकता है, प्रभु हाँ। चाहे। हाँ। और ऐसी चीज तो प्रभु ना ही चाहेंगे नहीं चाहिए। तो प्रभु है बड़े करुणा निधान। तो तब से ये प्रथा चली है। और आज तक जितने भी गुरुद्वारे में जाओ, जैसे हाँ। भाई साहब ने बोला अभी, हाँ। कोई भी गुरुद्वारे में चले जाओ, पूरी दुनिया में गुरुद्वारे प्रभु की कृपा से फैल गए हैं। और हर गुरुद्वारे में हम्म। लंगर की प्रथा, हाँ। प्रसाद बांटना, हम्म। और किसी भी टाइम आ जाओ, हाँ। वो डिपेंड करता है गुरुद्वारे के, मतलब साइज के अनुसार। सही। दर्शकों, एक इसमें मैं बात जोड़ना चाहूंगा जो मुझे भी ध्यान में आ रहा है। नानकसर गुरुद्वारे ऐसे गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारे तो बहुत हैं, नानकसर में एक खासियत है कि जो मुझे देखने को मिली, कि वहां लंगर बनता नहीं है। वहां क्या होता है कि हर कोई अपने घर से, मान लो दाल बना के लाया है, सब दाल बना के लाते हैं, तो वो इकट्ठा होती है, सब उसका मिश्रण हो जाता है, अच्छा, तो वो बटता है। वाह भैया, तो वाह भैया। उसका जो स्वाद कह लो, टेस्ट कह लो, वो अमृत जो है ना, वो अमृत बनता है। और अमृत आज भी मुझे, आज भी याद है उसका। मतलब अभी भी उसका जो अनुभव। मैं अनुभव कर सकता हूँ हाँ, कि भी वो कैसा टेस्ट है और जी कैसा है, जी वो उसका बयान ही नहीं कर सकते हम। जी। तो नानक सर के लिए मतलब वो है कि ये अनोखी चीज थी मेरे लिए अच्छी चीज है। समझने के लिए। और ये एक उदाहरण, हम्म। उदाहरण बनता है, हाँ। जीवित उदाहरण, जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कि ये सेवा करने का जो फायदा है, हाँ। जो बेनिफिट है, हाँ। वो एक सब कौम को, इंसानियत कौम को एकजुट करता है। बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने कि एकता लाता है, एकजुट हाँ, करता है। एक उसमें कोई धर्म नहीं देखा जाता कि ये लंगर भोजन किसको जा रहा है, किस। आज हम धर्म में बढ़ते जा रहे हैं कि मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, या बिना ईश्वर को मानने वाला है, या नहीं भी मानने वाला हाँ, है, नहीं भी तो मानने वाला, सबको सबको समान स्वागत रूप से और सबको पंगत में बिठा के दिया जाता है। है। हाँ, और सबको स्वागत है। हाँ। और
कुछ 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 जगह पे तो ऐसा भी हो गया कि गुरुद्वारा को देख के हाँ दूसरे धर्म स्थानों पे भी ये हाँ, ये बहुत अच्छी पहल है। ये मंदिरों में, कुछ मंदिरों ने भी ये पहल की है, हाँ और कि वहां भी वहाँ यही शुरू हो गया। प्रथा अब शुरू हो गई है। अब आने वाले समय में शायद मंदिर और गुरुद्वारे में अंतर ना रहे कुछ, आपको अगर बहुत अच्छी बात है। ये अंतर तो मिट गया तो हो गया बराबर और की बात। मस्जिद में भी आप अगर ऐसे कुछ उदाहरण भी आते हैं, कुछ कुछ हम भी सुनते हैं कि हम्म, जब यात्री निकलते हैं कावड़ यात्रा पे, जी 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 तो कावड़ यात्रा हिंदुओं के जहाँ से जहाँ निकलते हैं, तो मुस्लिम जो लोग हैं उनका शहर उस रास्ते में पड़ता है, तो वो लोग उनके लिए लंगर लगाते हैं। वाह वाह भाई। तो ये हमारा भारत है, देखो और यही भारत की एकता है। एक YouTube पे भी इसका वीडियो है। एक मस्जिद है हम्म जहाँ पे आज भी पता नहीं कब से वो शुरू हुआ है प्रथा, लेकिन वहां पे कोई भी आता है हम्म उनको मीठे चावल का हाँ प्रसाद मिलता ही है। और वो उनकी जो बनाना का हम्म मीठे चावल का बनाने का सिस्टम है हम्म बहुत ही अनोखा है। हम्म कढ़ाई पहले एक एक स्टोरी बिल्डिंग होती है, 1.5 स्टोरी बिल्डिंग की जो हाइट होती है ना, उतनी बड़ी कढ़ाई है। शायद आप वो उसकी बात कर रहे हैं जो राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में है, ब्रह्मा जी का पुष्कर राज है, उससे पहले आती है वो दरगाह है। हम्म। उसको मैं उसका नाम अभी शायद नहीं याद कर रहा हूँ। वो अजमेर, अजमेर 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 शरीफ, मस्जिद। अजमेर शरीफ, अजमेर शरीफ की वो दरगाह हाँ बोली बस जाती बस है, वही या वही। मस्जिद कह लो या मंदिर कह लो, कुछ भी कह जी लो जी उसको। जी वही। वहाँ ये प्रथा है। और वो बहुत से लोग जो राजस्थान घूमने जाते हैं, तो हाँ, वहाँ भी पुष्कर राज भी जाते हैं, तो वहाँ भी होके जाते हैं। और उसके ऑपोजिट बिल्कुल बगल में ही हाँ गुरुद्वारा भी है। हाँ। आमने सामने गुरुद्वारा, अच्छा। आमने सामने मस्जिद। हाँ, बहुत सुंदर है। बहुत ये सुंदर। दृश्य ही सुंदर है क्योंकि हम एकजुट जी सकते हैं ऐसे, बिना बिना क्लैश के बिना। हाँ, नो नो क्लैश। द्वेष। ना बिना द्वेष हो हाँ, हम शांति से और प्रेम से जी सकते हैं एक के साथ। तो आज जो ये बहुत सी घटनाएं आपने शायद यूट्यूब पे, आप तो कई देश भी घूमे हैं, हम्म। कुछ फाइल्स खुली हैं, जिसका नाम भी मुझे शायद पूरा तरह नहीं आता, एस्पिन्स या कुछ ऐसा है, कि जिसमें घिनौने तरीके से बच्चों को अ, आपने सुना होगा कुछ इस टाइप कहाँ से, पे? या ये विदेश में, विदेश में? हाँ विदेश में कोई आइलैंड है, वहां ले जाके और उनको उनका खून पीना, कुछ ऐसा कुछ। है अभी अभी। इफ यू रिफरिंग टू कैनिबलिज्म, कैनिबलिज्म की बात कर रहे हैं या नहीं 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 नहीं, वो दिस छोटे चाइल्ड बच्चों को, मोलेस्टेशन? छोटे बच्चों को ऐसा सुनने में आया था, वो कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है मैं नहीं जानता। तो वो अभी 2-4 महीने पहले चर्चा चल रही थी इंडिया तो में, बच्चों का किडनैप होना आम बात थी। और पता नहीं कितनी एफआईआर हमारी दर्ज हुई है। पूरे दर्ज हुई हैं कि इतने बच्चे गुम हैं, इतनी महिलाएं गुम हैं, नहीं इसका तो हमें ये पास आंकड़ा नहीं है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा ऐसे भी तो आप कुछ और देश जो इंसानों को घूमे हैं। झेलना पड़ता है। हाँ। अभी जितना मुझे मालूम है, जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया में सबसे उधर 13 साल रहा। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया में जितने भी जो उनके नेटिव लोग हैं, हम्म। क्या कहते हैं उनको, आदिवासी लोग हैं, अच्छा। वो उनके पूर्वज सब कैनिबल थे। हम्म। मतलब इंसान का मांस भी खाते थे। हाँ हाँ हाँ। तो वो उनके मुख से ही मैंने सुना है। हम्म तो उनके मुख से सुन के मुझे पता लगा है कि बात वाकई सच है उनके लिए। हम्म हम्म तो वो कहते थे कि सब इंसानों अ, मैं तो खाता नहीं हूँ, मैं तो शाकाहारी हूँ, सात्विक भोजन करता हूँ, लेकिन ज्ञान की चर्चा हो रही है तो हम्म बताता हूँ। बड़ा घिनौना महसूस होता है हम्म बताने में भी। हम्म तो वो कहते थे कि जो जो इन इंसान के जितने भी विभाजन हो चुके हैं, जो चाइनीज हम्म, चाइना के मुल्क के इंसान है, चाइनीज हाँ। जिसको कहते हैं, उनका जो मांस सबसे मीठा है, ओ। उनका ये कहना है। अच्छा। और उनका तरीका कैसा था उनको मारने का, और हम्म फिर मीट को कैसे हम्म लेते थे शरीर से। हम्म
जिंदा लटकाते थे उल्टा हाँ पेड़ से, हाँ और वो कहते थे हम मारते नहीं थे, हाँ वो धीरे धीरे मरते थे हाँ ऐसे उल्टे। हाँ ब्रेन में प्रेशर बढ़ता था खून हाँ। का, हम्म और धीरे धीरे वो भूख से तड़प तड़प के मरवाते थे उनको। हम्म फिर धीरे धीरे उसका मांस काटते थे मरने के बाद। हम्म, तो उनको कुछ दिन लग जाते थे हाँ। मरते मरते। यही तो फाइल्स खुली हैं, बस। उसमें बड़े बड़े लोगों का नाम आ गया है। हम्म। कोई आइलैंड पे ये सारा उनकी ये पार्टियां चलती हैं, ऐसा कुछ सुनने में भी बहुत है। कुछ है उधर। हाँ। मैंने तो एक दूसरा भी है उसका, उसका हम्म, कहते हैं दिस इज कनेक्टेड टू द एक्सट्रीम एक्सट्रीम लेवल ऑफ द क्रिश्चियनिटी। हाँ उसका है उस इवेंट का नाम है टेम्पल नाइट्स, अच्छा। द 13 टेम्पल नाइट्स। हम्म अब ये जो आप समझ लो पंजाबी में जैसे कहते हैं, योद्धा थे हम्म 13। हाँ तो इनका इनकी जो इनका जो एक मकसद था, एक उद्देश्य था हम्म कि जो हम्म ओरिजिनल बाइबल लिखी गई थी, हाँ किंग जेम्स बाइबल इसको कहते हैं, हम्म उसको सुरक्षित रखना, हम्म उसकी सुरक्षा करनी कि इस पे कोई एडिट ना करे। हम्म तो ये सुरक्षा करते करते इनके खिलाफ जो लोग आए हम्म, वो बन गए, दे बिकेम द एक्सट्रीम क्रिश्चियंस। हम्म। तो वो जो क्या करते वो लोग मालूम नहीं, लेकिन दे वे वाइट हम्म वाइट ओवरऑल पहनते हैं। हम्म यहाँ से दो होल, उसका कोन शेप ऐसे ऊपर से रहता है, हम्म और यहाँ पे दो छेद बनाए हम्म आंखों को देखने के लिए। हम्म फिर वो जो पहले तो आग बालते हैं, हम्म आग बालने के टाइम पे फिर वो औरतों का बलात्कार करते हैं, वो ऐसा उनका सेरेमनी मानते हैं। सेरेमनी। अच्छा। सो इट्स नॉट वेरी पॉजिटिव, हम्म देखने में भी पॉजिटिव नहीं लग रहा है, सुनने में भी पॉजिटिव नहीं लग रहा है, लेकिन हम्म उनके लिए वो कहते हैं हम अपने स्पिरिट को बुला रहे हैं। हम्म तो देखने में तो मुझे डेवल वर्शिपिंग लगा। हाँ, वो दानवता ही है। हाँ दानवता ही है, हाँ लेकिन वो मानते नहीं है। वो हाँ, कहते हैं हम ईश्वर को ही पा रहे हैं, ईश्वर को पा रहे। उनका ये मानना है, तो तो उनको। इस दर्शकों फिर वो फाइलें अरे सच्ची होंगी हाँ, जो अब खुल रही हैं। तो ये तो अब जिस तरीके से इन्होंने बताया वहां का। मैंने तो अपने आंखों से वो देखा है। अच्छा। हाँ, होते हुए। होते हुए देखा है। हाँ, तो we used to be taken there just to say this is what happens. हम्म I used to say please stop this is not right. हम्म वो कहते थे नहीं हमारे लिए ये सही है, हम्म आप जो मर्जी कर लो, हम हम्म, नहीं सुनने वाले। और यही तो आपकी मूर्खता है। मैं हाँ क्या बोलूं, आप सुनोगे नहीं तो समझोगे कैसे? हाँ। क्योंकि समझने के लिए पहला कदम ध्यान से सुनना है, हम्म और फिर उस चीज को अपना के, हम्म कोई भी कुछ चीज भी ले लो। हम्म अब कोई धर्म का ग्रंथ ले लो, हम्म एबीसीडी की किताब ले लो, हम्म स्टैंडर्ड वन की किताब ले लो। हम्म, यदि आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आप समझोगे नहीं, समझ नहीं पाओगे। और समझोगे नहीं फिर आप उस पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। कैसे कहते हैं पंजाबी में, अप्लाई करना, उस नॉलेज को अप्लाई करना। ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ नहीं पाओगे। हाँ, ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ना। नहीं मनना तो हो गया, मतलब याद रखना, हम्म उते एक्ट करना। हम्म जिदा हूं एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। हम्म अब मुझे बता दिया एबीसीडी क्या है, हाँ। मैंने याद कर लिया। हम्म अब टीचर बोलेगी लिखो, हम्म अप्लाई एप्लीकेशन आ गई ना फिर। वो जो उसने सिखाया, अब वो परीक्षा लेगी कि क्या है तूने कितना याद किया, उसको हम्म, लिखना है। हम्म। लिखने पे आ जाएगा कि कैसे लिखना है, एक एक्चुअली ऐसे है। आपकी जो बात सुन के ना, हम्म, मैं इस समय दर्शकों सच में ब्लैंक हो गया हूँ। मेरे जो इन्होंने घिनौने वो दृश्य देखे हैं, वो मेरी आंखों के सामने आ रहे हैं कि ऐसा भी होता है दुनिया में। और मेरे पास इनसे शायद मेरे ये रोंगटे भी खड़े हो चुके हैं, और मेरे बात करने के लिए अब शायद टॉपिक भी कोई प्रेशर नहीं, कोई म्यूजिक वो से नहीं। चालू हुआ था, धर्म तो पे आ मैं को ना तो हंसी आ रही है ना रोना आ रहा है। ऐसे ही होता और है अभी। क्योंकि रो के भी हम अपने उसको जो अपने अंदर बैठा है, जो क्या कह परमात्मा सकते हैं, बीच में बैठे हैं। बैठा है। इनकी इन्होंने समझाया भी उन लोगों को कि ये गलत है।
नहीं माने वो। अच्छा, ये कौन से देश की बात थी? ये मैं ना ही बोल ना ही बोलूं तो बेटर रहेगा, क्योंकि अभी जैसे हालात है दुनिया के, अच्छा, बी बेटर इफ आई कीप इट लो की। वो टॉकिंग वेल, तो ये एक देश में होता है कि काफी देशों में है? मैंने तो जिस जहाँ पे मैं था, हाँ। लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर, ओके ओके ओवर देयर आई सीन इट विद माय ओन आईज। ओके। तो एक तो मैंने चर्च के प्ले उनका गार्डन था, उधर देखा था। अच्छा बोला यू शुड स्टॉप डूइंग दिस अच्छा, बिकॉज चर्च 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 मौजूद है वहां पे? मतलब जो चर्च है, हम्म। चर्च में जो पार्किंग है, पार्किंग के पास एक गार्डन था, हाँ। उधर करते थे ये फायर सेरेमनी जैसे करते हैं। हम्म फायर सेरेमनी पे वो सब वाइट रोब्स पहन के, हम्म so they try to act as saints but they're not saints। हम्म अब वो लोग क्या कहते हैं उनको हमको मालूम नहीं, हम तो श्वेत वस्त्रों में, हम्म श्वेत वस्त्रधारी में, हम इंडिया में उनको संत कहते हैं। संत इंग्लिश में सेंट हो गया। हम्म they consider themselves saints, but if you really meet a genuine saint, हम्म एक कहावत है हम्म प्राचीन काल से भारत में चलती आ रही, हम्म आज भी चलती है, लेकिन उसको बहुत हम्म कम लोग जानते हैं। बहुत महान योगियों ने कहा है, जो कहते हैं वो जानते नहीं, हम्म। और वो जानते हैं वो कहते नहीं। ओ, ऐसे बहुत सुंदर श्लोक है। हाँ। ये आता है नाथ संप्रदाय से। अच्छा। हम्म, नाथ। नाथ संप्रदाय से। नाथ संप्रदाय। जी। ठीक है। और ये हमारे ग्रंथ साहब में भी इसका वर्णन है, अच्छा। उल्लेख भी है। अच्छा। लेकिन जब ग्रंथ साहब लिखा था, हम्म हम्म बहुत एसोटेरिकली लिखा था। हम्म। उसको समझने के लिए आपको लैंग्वेज पावर आपकी बहुत अलग लेवल की होनी चाहिए थी। पकड़ होनी चाहिए। हाँ, पकड़ होनी चाहिए। हम्म तो इसमें ये जो कहता मैं संत हूँ वो संत है ही नहीं। हम्म। और जो नहीं कहता मैं संत हूँ, दूसरे कहते हैं वो संत है, वो असली संत वही है। वही है जो दूसरे कहें, हाँ वो संत है। जी। और दर्शकों, सबसे बड़ी बात जो इन्होंने की कि वस्त्र, वस्त्र से कुछ नहीं है। जी। अगर व्हाइट वस्त्र इनको नजर आए, ये संत समझ रहे हैं, पर वो दानव ही हैं, पर ये उन्होंने व्हाइट वस्त्र पहने हैं। तो इसलिए हमें किसी व्हाइट, पीले, हरे, नीले अलग अलग वस्त्रों में नहीं जाना है। आज हम भटक रहे हैं। अब नियत नियत से पहचान, नियत दिख जाती है हम्म इंसान के व्यवहार से। हम्म यदि व्यवहार देखोगे इंसान का, उसमें कुछ गुण दिख जाते हैं उनकी नियत के। लेकिन हाँ, ये बात सत्य है कि इंसान की मन की सीमा के कारण उनकी भी समझने की सीमा सीमित है। अच्छा। इसलिए जब कैसे कैसे समझाऊं, एक मुझे अपने सदगुरु से कनेक्ट करना पड़ेगा कुछ हाँ। देर के लिए, कहाँ? 1-2 मिनट में। तो वो जस्ट कनेक्टिंग विद माय लिविंग मास्टर। तो गुरुनाथ ये कह रहे हैं कि जैसे आपने बोला था, हम्म वस्त्रों से जाओगे तो हम्म भ्रमित हो जाओगे। आप उनसे क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन शुरू कर लो, हम्म और उनके व्यवहार से आपको पता लग जाएगा, उत्तर से भी पता लग जाएगा कि वो उनकी जो ज्ञान है कितना गहरा है। और जो सच्चा संत होता है, हम्म उनकी भी परीक्षा हम्म लेने का अधिकार हर इंसान को है, हम्म खास करके उसको जो शिष्य बनने जा रहे हैं उनका। हम्म। तो शिष्य को पूरा अधिकार है उसका, उनकी परीक्षा लेने, शिष्य अच्छा, बनने से पहले। ये ये ज्ञान, मतलब शिष्य गुरु की परीक्षा ले। हाँ, अच्छा। जो सच्चा सदगुरु होता है वो कहता है मेरी परीक्षा लो। हम्म। तो चुनौती कहाँ, हाँ। मैं ऐसे ही बैठा हूँ, फिर हम्म प्रतीक्षा में बैठा हूँ, हम्म या तो प्रभु की परीक्षा में बैठा हूँ
या तो शिष्य आने की परीक्षा में बैठा, अब कौन परीक्षा लेगा मेरी? मैं खुद थोड़ी ले सकता हूँ अपनी परीक्षा। तो वो खुद कहते, यदि सच्चे संत की सच्चाई की परीक्षा लेनी हो तो कैसे लेनी चाहिए? 3 प्रकार की कृपाएं हैं। जो भी कहता है मैं योगी हूं, और उनको सिद्ध करने में उनको 3 प्रकार की कृपाएं देनी पड़ती है अगले वाले को, जो प्रश्न पूछ रहा है और जो उनकी परीक्षा ले रहा है प्रश्न पूछ के, और अनुभव भी करना चाहिए उनको। अनुभव देने वाले तो है संत, लेकिन जो शिष्य है उस अनुभव को रिसीव करने के लिए भी उनकी क्षमता होनी चाहिए। तो उन 3 कृपा का नाम है प्राणपात। प्राणपात का मतलब, जो योगी है वो शिष्य के श्वास में अपनी श्वास चला सके अपनी इच्छा के अनुसार। अच्छा। तो इसको कहते हैं प्राणपात। फिर दूसरी परीक्षा होगी, इन इंग्लिश इज कॉल्ड द लिटमस टेस्ट ऑफ अ ट्रू लिविंग मास्टर, एंड आई वुड लाइक टू एम्फसाइज ऑन द वर्ड ट्रू एंड लिविंग। ट्रू मतलब he is genuine, he is sincere, and is truly connected to God 24/7, 365. Second, they are constantly radiating the grace, the light of grace of God. उनके भीतर से वो कृपा की ज्योति प्रज्वलित रहती ही है। So the second test to test a true living master, जीवित सदगुरु की दूसरी परीक्षा है शक्तिपात। अच्छा। शक्तिपात ये है कि हर इंसान के रीढ़ की हड्डी में 7 चक्र होते हैं। There are 7 chakras. These are energy vortices. उस 7 at the base चक्र, जो मूलाधार चक्र होता है, उसमें शक्ति माता का एक रूप होता है, उसको कहते हैं कुंडलिनी शक्ति। अच्छा। हे माता, यदि कोई खुलशिक होगी, पहले ही माफी मांग रहा हूँ, तो अब क्षमा कर देना, लेकिन आप ही की कृपा से ये ज्ञान बता पा रहा हूँ। तो उस कुंडली को जागृत करने के लिए क्षमता होती है, वो योगियों में होती है। तो वो शक्तिपात होगी, उस कुंडली को जागृत करना इन कंट्रोल्ड मैनर, मतलब संयमित। अभी आपका शरीर अलग, मेरा शरीर अलग, कोई कार्तिक का शरीर अलग, किसी और का शरीर अलग। अब मेरे में कितनी क्षमता है उस शक्ति को कैपेसिटेट करने के लिए, आपके शरीर में कितनी क्षमता है, अगले दूसरे के शरीर में कितनी क्षमता है, हर एक की शरीर की क्षमता के अनुसार उस शक्ति को जागृत करना। एग्जाम्पल देके मैं समझाता हूँ। जैसे पतली सी तार है, उसमें 10 वोल्ट चला दो ना, उसी तार में आप 100 वोल्ट चला दो तो तार को क्या हाल होगा? जल जाएगी। अब उसी तार में आप 1000 वोल्ट चला दो, वो तो भस्म हो जाएगी। तो ऐसे ही इंसान का जो रीढ़ की हड्डी का जो नर्वस सिस्टम है, वो भी कृपा से चलता है। अब उसमें यदि किसी ने, जो योगी है, अपने शिष्य के नर्वस सिस्टम में थोड़ी सी मात्रा भी बढ़ा दे और उसका सिस्टम हैंडल ना कर पाए, उधर ही उसका भस्म हो सकता है। इतना वो खतरनाक है, डेंजरस। हाँ। मतलब हो गया कि अगर जिसको उस पावर को संभालने की जो क्षमता है, आपने सही शब्द बोला। हाँ, मैं ये पहले ढूंढ रहा था, आपने बोल दिया। नहीं, मैंने नहीं बोला, ये शब्द भी उधर से ही आ रहे हैं। उधर से ही आ रहे हैं। तो ये उन्हीं की कृपा है, और मैं बोलने वाला कौन हूँ? मैं हाँ, बताइए। निमित्त हो आप। निमित्त। हाँ, बस। बिल्कुल। तो हाँ, आप बता रहे थे, कंटिन्यू करिए। तो तीसरा जो तीसरी परीक्षा है वो है शिवपात। अच्छा। अब शिवपात क्या है? यदि इधर एक सच्चे योगी बैठे हैं, वो समाधि में ही रहते, अब वो समाधि अपनी बांट रहे हैं, वो समाधि बांटते बांटते
यदि शिष्य उस समाधि को अनुभव कर ले हम्म उनके सानिध्य में, हम्म in his presence, हम्म if he attunes himself हम्म to the no mind state of the हम्म living master, हम्म and he feels that samadhi, he experiences it, that's Shivapat. अच्छा So that is attuning yourself to the samadhi of the master, and you yourself experiencing that samadhi, even if it's for a moment, हम्म then you have experienced what the master is experiencing 24/7. हम्म That is called Shivapat. These three tests, if the master is capable of giving, then he's a true master. Otherwise, आप अपने हाथ जोड़े, उनको बोलो सत श्री अकाल, नमस्ते या सलाम बोल के चले जाओ. अच्छा Because then he has failed his claim of being a master. So दर्शकों के लिए अभी इतना ही मैं बता सकता हूँ. तो एक प्रश्न उठाया, गुरु और शिष्य हैं, ठीक है, अगर आम साधारण व्यक्ति वो संत तक पहुंच जाता है तो उसका भी कोई लाभ मिलता है वहां, उनको भी एनर्जी मिलती है कुछ वहां जाने से या कुछ? जी, हाँ उनको भी लाभ मिलता है, हर एक को लाभ मिलता है, और लाभ भी उतना ही मिलता है डिपेंडिंग ऑन द, क्षमा करना मुझे पंजाबी और हिंदी में बताना नहीं आता है. नहीं, दर्शक और मैं भी अच्छी तरह समझ पा रहा हूँ ना, मुझे इंग्लिश ज्यादा आती है. अच्छा, तो हिंदी पंजाबी भी आती है, अब क्योंकि हम अभी मिक्स्ड लैंग्वेज में पढ़े. चंडीगढ़ अभी तक ये फैसला नहीं हुआ हरियाणा का है या पंजाब का है या उसका, अभी वो बातें निकलती रहती है, तो हमारा तो मिक्स लैंग्वेज बन चुका है. जी, सो जैसे हमारे सदगुरु जी हमको समझाते हैं, मैं वैसे ही समझाऊंगा. हाँ, तो वो कहते हैं कि टू द डिग्री of one's receptivity of receiving my samadhi, to that degree you will experience God or my samadhi, which is one and the same thing. तो अब डिग्री को क्या कहते हैं पंजाबी में, हिंदी में मुझे मालूम नहीं, इसलिए मैं कह रहा था. सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं. नहीं वो लेवल डिग्री मतलब लेवल रिसेप्टिविटी का लेवल सब समझते हैं. सेंसिटिविटी का डिग्री, हाँ, लेवल ठीक है वर्ड. सो द अगर डिग्री ऑफ सेंसिटिविटी of your spiritual receptivity of your body temple, if it is highly sensitive, you will receive the samadhi experience fast. If it's less sensitive, you'll experience it slowly. If it's not sensitive at all, you experience it much longer. It'll take you like maybe a few months to 1 year, a few years. So that all depends on, to put it mathematically, let's put it in a scientific manner. So we have mathematical formulas in the sense of directly proportional or inversely proportional. So to experience the samadhi of a true living master, the number of thoughts in your mind have to be inversely proportional. So the more the number of thoughts, the less your spiritual receptivity. The less the number of thoughts in your mind, the more your spiritual receptivity. If there's no number of thoughts, meaning if you're zero mind state, then you and the master are on the same level. Oh, that's the state of samadhi. Zero thought state of mind. Oh, it's also called a thought-free state of mind or a thoughtless state of mind. Oh, because we say thoughtless, because in English there's no such word we can use. That's why we have to use Sanskrit. हिंदी में शून्य कह सकते हैं. शून्य. हाँ, शून्य मन स्थिति और निर्विचार स्थिति. निर्विचार, हाँ, निर्विचार, ये गुरु ग्रंथ साहब में भी ये शब्द आता है निर्विचार. तो जितने भी महान संत थे, सच्चे संत थे, उन निर्विचार स्थिति में उनका मन रहता था. इसलिए they were always as a portal, come directly through the no mind, go to the heart and then radiate. And उनका ज्ञान भी उसी फ्लो से चलता था. Yeah. मैंने अभी they didn't need books. हाँ, उनको किताबों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, सीधा अनुभव से ही बता रहे. बिल्कुल. It is called a gnosis. There's a word in English called gnosis. Experience based verbalizing. Yeah. तो मैंने अभी थोड़े टाइम पहले देखा था, तो जब आपने मेरे से समय लिया था कि मैं 2 मिनट अपने गुरुजी से पूछ लूं
तो आपने तो कोई मोबाइल भी नहीं किया और किसी चीज का यूज भी नहीं किया, और उनके संपर्क कैसे हुआ आपका? संपर्क ये इट्स ऑल बाय द इन ऑल ह्यूमिलिटी वी हैव टू डू इट। यदि विनम्रता नहीं है तो फिर वो कनेक्शन हो नहीं पाता है। तो मतलब आप कनेक्ट कर गए उनसे, वो Yeah. जहाँ भी बैठे हैं। तो मैं हमारे सदगुरु जी, because he's a spiritual master, spirit is everywhere, हाँ। you can connect to him everywhere, but the way to connect is the practice of meditation, which I've been practicing for a few years. I can't talk too much on this, but just to give you a simple answer, every human being has a potential hours of the soul. There are 8 of them. One of them is called clairaudience, clairvoyance, and telepathy. So these 3 things, हाँ, टेलीपैथी का कुछ सुना है? telepathy connection है। हाँ I'll have to take, हाँ, अभी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। 2 मिनट 3 मिनट, कोई नहीं, आपका फोन आ गया, कोई बात नहीं। sorry. दर्शक जानते हैं कि ये आपका फोन Yeah, आ गया है, तो so कोई बात नहीं, कट नहीं लगेगा, आप बोल सकते हैं। हाँ, so just connecting via telepathy. हाँ। It's a potential in every human being, irrespective of which caste, creed, or religion you come from, which background you come from, provided that you meet a true living master, get initiated into the practice. In Punjabi, we say Diksha le lo, and then you practice that meditative practice that you've been given by the master, and slowly, all these inherent powers will awaken, and you'll experience it. Your experience will be your validation. You don't need proof more than that. You don't need a second person's opinion or their validation. Okay, is this really working? You'll experience it from inside. You'll hear a voice which is very different from your own voice, and then you recognize. At first, you'll be surprised, like whose voice was that? So you'll clear that doubt. Then you hear the answer to that question in a different voice. And that's how you know it's not a voice from my own mind. It's not my voice because I know my voice. It's a different voice. It's a new experience. But the more questions you ask, you get answers. वो ऐसे सुनते हैं, मतलब बात वो ऐसा लग रहा है कि कोई बोल रहा है और आप सुन रहे हैं। It's like we're talking right now, but it's an inner dialogue. Inner dialogue चलते हैं। तो inner dialogue चलता है. And it's a very clear voice. The people on the outside can't hear it. Only the person who's asked the question internally hears that. And आजकल लोग अपने दोनों कानों में वो लगा के रखते हैं headphone. I'm also wearing them. Yes. I'm guilty of it as well, but I use it for work purposes, which I have to. Otherwise, we don't need this. दर्शकों, आप कमेंट्स करके बताएंगे कि कैसी रही बातचीत, क्या क्या। अगर आपको कहीं कुछ समझ नहीं आ रहे वर्ड, तो YouTube में एक सुविधा भी है कि आप उसको हिंदी में देख भी सकते हैं लिखा हुआ, इंग्लिश में भी लिखा देख सकते हैं, या मराठी में, या जिस भी लैंग्वेज को आप चाहेंगे तो वो आ जाता है। आप जहाँ जहाँ इन्होंने इंग्लिश बोला है, आपको नहीं समझ आ रहा, आप YouTube का वो बटन दबाइए, आपका साथ साथ लिखा आएगा। हाँ। जो भी आपकी लैंग्वेज है जी। और क्योंकि हमारी जो भारत में तो बहुत सी लैंग्वेजेस हैं और रहनी चाहिए, सब कोई लुप्त नहीं होनी चाहिए। जी जी जी। क्योंकि हर एक के पास कुछ ना कुछ ज्ञान का भंडार है और हर व्यक्ति के पास है। जैसे आज मुझे जब मैं पॉडकास्ट करने लगा उसी समय मिले हैं, उससे पहले हम नहीं जानते थे इनको जी। और ना आप बताइए कि हमने कोई प्रश्न या उत्तर या टॉपिक कुछ नहीं दिया ना? नहीं। और आपसे ही पूछा कि क्या टॉपिक से शुरू होना है। Completely unplanned, very spontaneous. I wasn't even expecting this to happen. So he asked me to choose a topic and we started with music. From music, topics changed to religion, then a little bit of politics, and then came back to spirituality. तो म्यूजिक में सबसे बड़ा किसको मानते हैं? म्यूजिक कहाँ से आया है वो? म्यूजिक देखो, सब जितना भी ज्ञान है प्रभु से ही आता है। हाँ। प्रभु को आप कोई भी भाषा में बोल रहे हो। हाँ। उर्दू में अल्लाह, हाँ। गुरबाणी में वाहिगुरु, संस्कृत में परमात्मा,
तो उनसे ये सब ज्ञान आता है, उन्हीं की देन है, हमको उन्हीं से ही तो मिला है सब ज्ञान। और यदि वो चाहे वो ज्ञान ये ले वापस भी ले सकते हैं। यदि हम सही इस्तेमाल इस ज्ञान का नहीं करें तो वो वापस भी ले सकते हैं। इसलिए ज्ञान जो भी पाते हैं उसका सही उपयोग करना आवश्यक है। और उससे समाज का धर्म के अनुसार फायदा हो, धर्म के अनुसार नहीं। धर्म पे नित्य मानव से दानव बन जाएगा, हाँ, और यदि दानव इसको अपनाए तो वो दानव से मानव हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने कि ये नहीं कि दानव दानव ही रहेगा, दानव भी मानव बन सकता है। जी जी। उसका भी उतना ही चांस है। और हमारे तो उसमें बताया भी गया कि जैसे सरस्वती माँ हैं म्यूजिक मैं उधर ही आने वाला था, आपने तो बोल ही दिया, तो माता जी ने आपके मुख से बोल ही दिया फिर। और शिव शंभू भोलेनाथ जिनको हम हर हर महादेव कहें, तो वो तो सभी प्राणी उनके, मानव दानव भूत पिशाच सब 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 प्रकार के भक्त है उनके, सब भक्त है, वो सबके साथ वो समान और चल रहे हैं। उनका एक नाम भी है, उनका नाम है नटराज। अच्छा, मतलब वो नित्य के, नित्य मतलब डांस के प्रभु है। हाँ, तो नित्य भी उनसे आता है, लेकिन वो भी इतने विनम्र है इसको लेके कि वो भी कहते हैं यदि सरस्वती माता की कृपा मेरे पे नहीं होती तो मैं ये भी नहीं कर पाता। बिल्कुल। तो देखो प्रभु इतना महान होके, प्रभु है जो देवों के देव महादेव है, हाँ, वो भी ये कहते हैं। उनकी विनम्रता यहाँ से दर्शाती है कि विनम्रता होना बहुत जरूरी है। अभी हम एक प्रश्न आ गया मेरा, टू एंड टुवर्ड्स हाँ द बस एंड होना है। हाँ। बस एक प्रश्न ये उठ गया कि कुछ धर्मों में कभी कभी ये भी कहा जाता है कि ये चीजें जो हैं लिखित में जो है वो हम ये हिंदुओं की जैसे बात नहीं करेंगे, या जैसे आप एक सिख धर्म से हैं, आप शिव को, आप सरस्वती को, आप सबको मान्यता मतलब सबको प्रणाम कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा होता है कि कुछ गुमराह करते हैं लोगों को, वो कुछ उसके बारे में बताएंगे? गुमराह करते, देखो गुमराह क्योंकि करने किसी के ने लिए अभी कुछ साल पहले ही कोई किसी ने कृष्ण का भजन गा दिया था, हम्म, किसी सिख नवयुवक ने अपने उसमें गुरुद्वारे में। सभा में कह सकते हैं। अब अच्छा। मुझे पूरा इतना याद नहीं है, पर मुझे वो बात याद है कि उसका बहुत ट्रोल हुआ था कि भी ये कृष्ण के भजन क्यों गा रहा है। ये मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन आपकी बात हाँ। सुन के इसमें कुछ गलत तो है नहीं। हम्म, क्योंकि अब कोई भी धर्म के स्थान पे चले जाओ हम्म, और आप प्रभु का नाम हम्म, को स्मरण करके आप, या भजन कीर्तन से कर लो उनको स्मरण, हम्म, या जाप से कर लो, या उसके बारे, प्रभु के बारे बातचीत कर लो, हम्म। तो उसको सत्संग कहते हैं। हाँ, तो सत्संग कर और लो। गुरबानी में भी तो बहुत जगह हाँ, राम का नाम आया है बस सब। आपने आपने सही बोला। क्योंकि हमारे ग्रंथ साहब में भी इतने बार श्री कृष्ण जी का नाम आता है, ब्रह्म जी का नाम आता है, सरस्वती माता जी का नाम आता है। मुझे कितने बार आता है वो मालूम नहीं, हाँ। उसका गणित मालूम नहीं है, हम्म, लेकिन इतना मालूम है कि उनके नाम बहुत बार आते हैं। मैंने खुद उनको सुना भी है, और जितना इंग्लिश वर्जन ग्रंथ साहब पढ़ा है तो उसमें देखा भी है मैंने। तो उसका साक्षी रह चुका हूँ, सुन भी चुका हूँ, तो मेरे कान भी साक्षी है, आंखों से भी साक्षी है, और सुनने से भी साक्षी है। हाँ। तो श्री राम जी का नाम भी है, सीता माता की का भी नाम भी है, हनुमान जी का नाम भी है। तो जितने भी हिंदू देवी देवता के नाम है हाँ। गुरु ग्रंथ साहब में भी आते हैं वो। और उसमें यही दर्शाता कि वो सनातन धर्म का ही एक, यदि सनातन धर्म एक पेड़ है, हाँ। ये सब उस एक ही पेड़ के अलग अलग टानी है। हाँ।
जड़ें एक ही तरफ जा रही है, प्रभु की तरफ ही जा रही है, बट ये पेड़ उल्टा है, बस जड़ ऊपर की तरफ है, अच्छा। कहानी नीचे की तरफ। हाँ। तो दर्शकों, अब बड़ी मजे की बात हो गई कि एक पिछला पॉडकास्ट हमारा सनातन धर्म को लेके ही हुआ, और वो आप भी देखिएगा, तो आप बताइएगा वो सनातन धर्म और हिंदुज्म, और वो उनमें बता रहे हैं कैसे कि ये सभी जितने भी धर्म है वो सनातन धर्म के अंदर ही हैं, हम क्यों अलग अलग कर रहे हैं सबको। तो वो उनका अपना मानना है, अब आपका अपना मानना है, और दर्शकों का शायद कुछ का मानना अलग भी हो सकता है। देखो, इस पे मेरी एक हमारे सदगुरु जी की याद, एक बड़ी सुंदर कहावत याद आ रही है। तो वो कहते हैं, अंग्रेजी में कहूंगा हाँ। क्योंकि उन्होंने भी अंग्रेजी में ही बोला है। This is, if we are to herald the dawn of the new age, this new coming age, if we are to herald the dawn of the new age, we must all realize, we by humanity must all realize that humanity is our only uniting religion. Breath, our only uniting God. Breath, our only uniting prayer, and consciousness, our only uniting God. That's the soul cry we have. Our जो विजन स्टेटमेंट है और जो सोल क्राई है, यही है। तो दर्शकों, आप इनके सदगुरु जी ने जो इंग्लिश में वर्जन में कहा, आप उसका हिंदी अनुवाद या अपनी लैंग्वेज का अनुवाद जरूर देखिए, इसको समझिए, क्योंकि वो सारा निचोड़ जो है इन्होंने उसमें बता दिया। इनके सदगुरु जो हैं उन्होंने इनको जो शिक्षा दी है वो पता नहीं कितने लोगों तक पहुंच जाए जी, यही मानवता के लिए अच्छा होगा। यदि आप उनका चैनल भी यूट्यूब पे उनका चैनल भी है, हम बता सकते हैं। उनका चैनल goes by the name of his spiritual name, which is Yogiraj Sadgurunath Siddhanath. So if you type that out in YouTube, in the search bar, you will come across the channel by his name. Yeah. And सबको धन्यवाद जी, धन्यवाद कह सकते हैं पंजाबी, धन्यवाद सबको, दर्शकों को, और अब सब दर्शकों के जो परमात्मा बसते हैं उनको भी प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम।